एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर्य योगाशाला में। आज जो हमारा फ्लो रहने वाला है उसमें हम बैक पेन को एड्रेस करने वाले हैं। बैक पेन आजकल एक कॉमन इशू है। बैक पेन होने के मुख्यतः कई कारण हो सकते हैं, पर मुख्यतः अगर जो हमारी बैक मसल्स हैं वो अगर वीक हो जाएं तो बैक पेन होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारी वर्टिब्री है, उसके बीच में आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा दब जाते हैं, उसकी वजह से बैक पेन होता है। इसको ठीक करने के लिए हम आज ऐसे कुछ आसना, कुछ ऐसी ट्विस्टिंग करने वाले हैं जिससे जो हमारी कमर है वो डिकम्प्रेस होगी, उससे हमारे बैक पेन में फ़ायदा मिलेगा। उसी के साथ साथ जो हमारी बैक मसल्स है उनको भी स्ट्रेंथ मिलेगी। आजकल ऑफिस में बहुत ज़्यादा बैठने के कारण, कार ड्राइव करने के कारण या फिर और भी कोई कारण होने से हम बैक में स्टिफनेस फील करते हैं, अकड़न फील करते हैं, उसमें भी इससे लाभ मिलेगा। चाहे वो बैक पेन लोअर बैक में हो, मिडल बैक में हो या फिर अपर बैक में हो। और साथ साथ नेक और शोल्डर को भी हम कवर करने वाले हैं। अगर कोई भी कारण से बैक पेन है, इन सब आसनों को, इस फ्लो को आप फॉलो करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए। पहले हम क्या करेंगे, जो भी हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें बॉडी को मूवमेंट देना होता है, जिससे कि हमारी बॉडी कुछ भी मूवमेंट करने के लिए रेडी होती है, हमारा ब्लड फ्लो और ज़्यादा सक्रिय होता है। उसके लिए सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को नी पर रखेंगे और धीरे से अपनी बॉडी को लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। इससे क्या होगा, ब्रीथ नॉर्मल रखें, हमारा जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा एक्टिव होगा और जो हमारी मसल्स हैं थोड़ी एक्टिव होंगी। लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्विंग करेंगे। बहुत ज़्यादा फास्ट ना करें, बहुत स्लो करें। आप आंखें बंद करके भी इस मोमेंट को फील एंजॉय कर सकते हैं। जितना भी ज़्यादा आप एक साइड जा सकते हैं मूव करें बैलेंस के साथ, धीरे से वापस। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं उसके लिए हम अपने आप को दूसरी तरफ टर्न करेंगे। उसमें क्या होगा कि हम अपने अपर बैक मसल्स को फोकस करने वाले हैं। तो उसके लिए अपने दोनों हाथों को पीठ पर रख लेंगे और इसमें क्या करना है, इनहेल के साथ शोल्डर को उठाते हुए एल्बो को पास में लाने की कोशिश करेंगे और सामने देखने की कोशिश, और एक्सहेल के साथ रिलैक्स। इसको 5 टाइम दोहराएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, जितना भी आप कर सकते हैं बहुत धीरे करें। इनहेल and exhale. Inhale and exhale. 2 more time. Inhale and exhale. धीरे से वापस। Inhale and exhale. धीरे से वापस। इसके बाद आप धीरे से कैट एंड काउ की पोजीशन में आ जाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा गैप अपने पैरों में रखें और अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग गैप अपने हाथों में रखें। पैर रिलैक्स रहेंगे। इसमें क्या करना है, इनहेल के साथ बैक को आर्च करेंगे, एक्सहेल के साथ धीरे से नीचे देखने की कोशिश, बैक को हंच करेंगे। इनहेल, लुक अप, धीरे से एक्सहेल, लुक डाउन। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. धीरे से वापस। इसमें हम एक और एक्सरसाइज ऐड करने वाले हैं। इसमें क्या करें, अपना हाथ को उठाना है और मूव करना है। इनहेल के साथ हाथ को उठाएंगे, ऊपर देखने की कोशिश। एक्सहेल के साथ हैंड्स डाउन, शोल्डर डाउन। दूसरा हाथ है वो सीधा कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे।
यहाँ पे बैक को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर रिलैक्स, कुछ ब्रीथ के लिए यहाँ पे होल्ड करें, ब्रीथ नॉर्मल रखें, बहुत ज़्यादा फास्ट ना करें। धीरे से वापस इनहेल, हाथ को चेंज करेंगे, दूसरी तरफ से दोहराएंगे और एक्सहेल, शोल्डर डाउन। ब्रीथ नॉर्मल, जो भी स्टिफनेस है, टाइटनेस है, अपनी मसल्स को रिलैक्स करें, फोकस करें अपनी रिलैक्सेशन पे। धीरे से वापस। अब यहाँ से क्या करना है, हम अपने मैट को हम टर्न करेंगे। अगर आपके पास फ्लोर पे कर रहे हैं तो आपको बहुत इजी रहेगा। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे और जो हमारे हिप हैं बॉल से टच करते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। इस पोजीशन में आने के बाद आप अपने पैरों को उठा के बिल्कुल बॉल के पास ले जाएं। कोशिश करें कि जो हमारा हिप है बॉल से टच रहे। जितना भी आप ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं उतना अच्छा है। दोनों पैर पास में, हेड रिलैक्स रहेगा, जो हमारी बैक है पूरी तरह रिलैक्स रहेगी। यहाँ पे हमारे बैक में और हमारे मैट में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ट्राई करें कि जो हमारे लोअर बैक है, मिडिल बैक है, उसको नीचे की तरफ कंप्रेस करें। दोनों हाथ साइड में, अगर आप खोलना चाहते हैं तो अपने हाथ खोल के यहाँ पर रखें। यहाँ पे क्या करना है कि इनहेल के साथ अपने जो टोज हमको पॉइंट करना है, ऊपर की तरफ खींचना है, और एक्सहेल के साथ नीचे की तरफ फ्लेक्स करें। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराएं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। हिप को उठाने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि हमारा हिप नीचे की तरफ प्रेस रहे, टेल बोन प्रेस करें। इनहेल एंड एक्सहेल। कोई भी मसल्स नेक, शोल्डर, बैक की उसको टाइट ना करें, पूरी तरह रिलैक्स करें, बस नीचे की तरफ प्रेस करें, ये ध्यान दें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। यहाँ से अपने पैरों को थोड़ा सा बेंड करेंगे, थोड़ा सा गैप रहेगा हमारे पैरों में। यहाँ पे क्या करना, धीरे से थोड़ा सा हिप को उठाएं, इनहेल, और द एक्सहेल के साथ यहाँ पे होल्ड करें। बहुत ज़्यादा हिप को ना उठाएं, थोड़ा सा फ्लोर से और आपके हिप में थोड़ा सा गैप हो और यहाँ पे होल्ड करें। ब्रीथ नॉर्मल। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस। आप अपने हिप को डाउन करने के साथ एक हाथ का सपोर्ट लें और एक तरफ लेफ्ट साइड टर्न करते हुए वापस अपने मैट पे आ जाए। मैं अपने मैट की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनफ स्पेस नहीं है। तो आप अगर आपके पास इनफ है, तो अगर आप फ्लोर पे कर रहे हैं तो आपको मैट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप के पास सिंगल मैट पे करें तो आप अपने पोस्चर को, क्योंकि मुझे अपना पोस्चर डेमोन्स्ट्रेट करना है तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से मेरे पोस्चर को समझ जाएं, उसके साथ दोहराएं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम अपनी पीठ के बल मैट पे लेट जाएंगे। इसमें क्या करना है, इनहेल के साथ राइट पैर को उठाएंगे और बेंड करेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, अपने नी को होल्ड करेंगे। एक्सहेल के साथ ब्रीथ नॉर्मल रखें। जो हमारा नी और हमारा स्टमक है उसमें बहुत ज़्यादा गैप ना रहे। क्या करेंगे, अपने नी को नीचे की तरफ प्रेस करें, यहाँ पे होल्ड करें, ब्रीथ नॉर्मल। एल्बो को शरीर के पास लाएं और होल्ड करें। दूसरा पैर हमारा रिलैक्स रहेगा और इसको
एंकल को रोटेट करें बहुत धीरे। ब्रीथ नॉर्मल। 5 4 3 2 1। अपोजिट साइड दोहराएं। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से इनहेल के साथ पैर को सीधा कर लेंगे जितना भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम है, आप यहाँ पे हैमस्ट्रिंग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रहे हैं, तो आप अपने थोड़े से पैर को बैंड रख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने पूरे पैर को सीधा करें, दोनों हाथों को उठाएं और अपने काफ मसल्स या अपने एंकल को होल्ड करें। यहाँ पे इनहेल के साथ अपना हेड उठाएंगे और एक्सहेल के साथ यहाँ पे होल्ड करें। अगर आप बहुत ज़्यादा बैक पेन यहाँ पे फील या फिर हिप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हेड को रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने कोशिश करें जो हमारा हेड है हमारे पैर से टच रहे और थोड़ी सी एल्बो बेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बस यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा सा हेड को उठा लें। पंजा आप चाहे तो पूरी तरह टोस पॉइंट रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो फ्लेक्स रख सकते हैं। ब्रीथ नॉर्मल। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से पैर को बेंड करेंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड है उससे राइट नी को होल्ड करेंगे और जो हमारा राइट हैंड है वो राइट साइड की तरफ स्ट्रेट रखेंगे। इनहेल के साथ बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, एक्सहेल के साथ नी को दूसरी तरफ प्रेस करेंगे और हम राइट साइड देखेंगे, यहाँ पे होल्ड करें। इससे क्या होगा कि जो हमारी स्पाइन है वो ट्विस्ट होगी, इससे हमारी बैक को डिकम्प्रेस करने में मदद मिलेगी और इससे बैक पेन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ पे होल्ड करें, फ्यू ब्रीथ नॉर्मल रखें। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस। सेम प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। पहले एक बार अपने बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करें, स्ट्रेट रखें, दोनों पैर पास में, हाथ हिप के पास। इनहेल के साथ लेफ्ट पैर को उठाएं और बेंड करें, दोनों हाथ उठाकर इंटरलॉक करेंगे और एक्सहेल के साथ एल्बो क्लोज रखें, नी को पास में लाएं और हमारा हेड को नॉर्मल पोजीशन में रखते हुए बस हमारे एंकल को रोटेट करें। 5 4 3 2 1। अपोजिट साइड। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल के साथ पैर को सीधा रखेंगे और अपने हाथों से काफ मसल्स को होल्ड करेंगे और एक्सहेल के साथ यहाँ पे होल्ड करें। ब्रीथ नॉर्मल। 5 आप थोड़ा पास में आ सकते हैं, 4 और आप सीधा भी रख सकते हैं, 3 2 एंड 1। इनहेल के साथ पैर को बेंड करेंगे और लेफ्ट हैंड को सीधा लेफ्ट साइड, राइट हैंड से लेफ्ट नी को होल्ड करेंगे और एक्सहेल के साथ ट्विस्ट करेंगे। ब्रीथ नॉर्मल। जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको रिलीज करेंगे बैक को। जब ट्विस्ट करेंगे कई बार आपके पास बोन की साउंड आएगी टक टक की, तो इससे क्या होता है जो हमारी मसल्स हैं बहुत ज़्यादा, जो हमारी बैक बोन की जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटी होती है। जब ट्विस्ट करते हैं तो कई बार आवाज़ आती है, तो ये अच्छी बात है, अपनी बैक को डिकम्प्रेस करने में मदद मिलेगी। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए, लेफ्ट साइड और देखेंगे और नी जो हमारा लेफ्ट नी है वो राइट साइड की तरफ जाएगा। स्पाइनल ट्विस्ट। ब्रीथ नॉर्मल। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस। एक ब्रीथ यहाँ पे जो एब्डोमिनल ब्रीथ है उसका लेंगे, इनहेल एंड देन एक्सहेल। बॉडी को दूसरी तरफ टर्न करेंगे, पेट के बल आ जाएंगे। एक साइड टर्न करें, हाथ का सपोर्ट लें और धीरे से अपने मैट पे वापस। नेक्स्ट पोस्चर के लिए
हम अपने पैरों में थोड़ा सा गैप लेंगे, हमारे जो टोज है वो पॉइंट रहेंगे, एल्बो में थोड़ा सा गैप रहेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा शोल्डर है, हमारी एल्बो है, एक लाइन में रहिए, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ ना रखिए, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ ना रखिए। इस पोजीशन में आने के बाद अपनी चेस्ट को रिलैक्स करेंगे पूरी तरह, हमारी बैक को थोड़ा सा लेफ्ट राइट स्विंग करते हुए हिप और बैक मसल को रिलैक्स रखेंगे। फिंगर स्प्रेड रहेंगे, दोनों फिंगर्स में हम जो भी हमारे फिंगर्स हैं उनमें गैप रहेगा, क्लोज ना रखें, मैक्सिमम नीचे की तरफ पाम्स को प्रेस करें। इनहेल के साथ चेस्ट को रिलैक्स करते हुए ब्रीथ नॉर्मल रखेंगे और थोड़ा सा जेंटली ऊपर देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे ब्रीथ नॉर्मल रखें, 5 से 10 ब्रीथ यहाँ पे लें। इनहेल अंदर से आप आंखें बंद कर सकते हैं। धीरे से वापस हमारे जो दोनों हाथ हैं वो हमारे थाइस के पास जाएंगे, पाम्स ऊपर की तरफ रहेंगे, फोरहेड को मैट पर रखेंगे और रिलैक्स करेंगे 1 से 2 ब्रीथ। सामने देखते हुए चिन को मैट पे रख देंगे। जो हमारे हाथ है वो हमारे थाइस के नीचे रहेंगे और इस टाइम हमारे जो पम्प्स है वो डाउनवर्ड फेसिंग रहेगा, नीचे की तरफ रहेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा सा क्लोज ले आएंगे, इकट्ठा करते हुए जो हमारे शोल्डर है बहुत ज़्यादा उठाएंगे नहीं, नीचे की तरफ रिलैक्स रखेंगे मैट पर। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम एक पैर को उठाएंगे, पहले हम राइट पैर को उठाएंगे, इनहेल के साथ टोस पॉइंट रहेगा और एक्सेल के साथ यहाँ पे होल्ड करेंगे, ब्रीथ नॉर्मल। यहाँ पे क्या करना है, बहुत ज़्यादा हमारे पैर को लूज ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइट रखें, ग्लूट मसल्स को टाइट रखें और यहाँ पे होल्ड करें, ब्रीथ नॉर्मल। इस पोस्चर से क्या होगा, जो हमारी बैक है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, उसी के साथ साथ बैक पेन में भी फायदा मिलेगा। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें, अगर आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट या फिर आप टायर्ड फील कर रहे हैं तो धीरे से वापस आ जाए। इस प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं, इनहेल के साथ अप और एक्सहेल के साथ होल्ड, ब्रीथ नॉर्मल। धीरे से वापस सेम एक बार और इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, इनहेल के साथ अप और एक्सहेल होल्ड, ब्रीथ नॉर्मल। शोल्डर ना उठाएं, रिलैक्स रखें। 5 4 3 2 एंड 1, धीरे से वापस। चेंज लाइक, इनहेल एंड देन एक्सहेल, होल्ड, ब्रीथ नॉर्मल। 5 4 3 2 1। इसको आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं दोनों पैरों से, 5 टाइम ईच, बोथ लेग। दोनों हाथों को सामने लाते हुए हम एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज करेंगे। उसके लिए अपने पैरों में थोड़ा सा गैप ज़्यादा कर लें, अपने नी को खोल लें और इनहेल के साथ हिप को पीछे लेके जाएंगे और फोरहेड को फ्लोर से टच करेंगे और ब्रीथ नॉर्मल यहाँ पे होल्ड करें। 3 से 5 ब्रीथ यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं हम। धीरे से वापस इसी में थोड़े से पैरों को क्लोज करते हुए एक पोस्चर रोल करेंगे। इनहेल के साथ थोड़े से हाथों को और आगे की तरफ लेके जाएं और चिन को फ्लोर से टच करने की कोशिश करें और यहाँ पे होल्ड करें, ब्रीथ नॉर्मल। 5, अगर आप इतना कर सकते हैं तो इतना करें। आप अपने एल्बो के नीचे कोई भी पिलो या फिर सॉफ्ट थिंग का यूज भी कर सकते हैं। 4 3 2 एंड 1, धीरे से वापस।
अब अपने पैरों को आगे की तरफ खोलेंगे, दोनों हाथ एक तरफ और अपने पैरों को आगे तरफ खोल लें। पैरों को इकट्ठा करेंगे, जो हमारे फुट है वो पीछे की तरफ फ्लेक्स करेंगे, पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, हमारे दोनों हाथों से हमारे टो को होल्ड करेंगे। अगर आपके पास इनफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रहे हैं, तो आप अपने एंकल्स, आप अपने काफ मसल्स को भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन है तो आप बहुत ज़्यादा आगे की तरफ ना झुकें। अगर आप थोड़ा सा कंफर्ट फील कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया करें, नहीं तो आप यहाँ पे होल्ड करके बस ऊपर देखने की कोशिश करें, होल्ड करें। ये ऑप्शन 1 है। अगर आप कर सकते हैं तो 2 फिंगर से अपने टो को पकड़ें, इनहेल के साथ हिप को रिलैक्स करें और एक्सहेल के साथ ऊपर देखने की कोशिश। हमारी जो बैक है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और यहाँ पे होल्ड करें, इनहेल और एक्सहेल, ब्रीथ नॉर्मल। इस पोजीशन में होल्ड करें, ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस। यहाँ से क्या करना है कि हमारा जो राइट पैर है उसको बेंड कर लेंगे। जो हमारा राइट पैर का हील है और जो हमारा लेफ्ट पैर का नी है वो आसपास रहेंगे, बहुत ज़्यादा गैप उसमें नहीं रहेगा। आप यहाँ पे रखें और इनहेल के साथ राइट हैंड पीछे लेके जाएंगे हिप की लाइन में। बहुत ज़्यादा राइट और लेफ्ट नहीं ले जाना है। जो हमारी टेल बोन है उसकी लाइन में हमारे हाथ को पीछे रखेंगे, शोल्डर के अकॉर्डिंग। इनहेल के साथ लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और एक्सहेल के साथ जो हमारे लेफ्ट एल्बो है उससे हमारे राइट नी को क्रॉस करें इस तरह से, और दूसरे हाथ को पीछे रखें और ये हाथ चेस्ट के पास रहेगा, पीछे देखने की कोशिश, जेंटल ट्विस्ट, ब्रीथ नॉर्मल। बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को रिलैक्स ना करें। इस एल्बो से, लेफ्ट एल्बो से राइट नी को लेफ्ट साइड की तरफ प्रेस करें। आप जितना प्रेस करेंगे आप अपने चेस्ट को, अपने स्टमक को उतना ज़्यादा ओपन कर सकते हैं, उतना ज़्यादा स्पाइन को ट्विस्ट दे सकते हैं। ब्रीथ नॉर्मल रखते हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। आप जब भी कोई भी यौगिक प्रक्रिया कर रहे हैं, आप यौगिक पोस्चर कर रहे हैं, अपने फेस मसल्स को रिलैक्स रखें। आप अपनी प्रैक्टिस को, अपनी ब्रीदिंग को एंजॉय करें। इसी प्रकार दूसरी तरफ दोहराएं, इनहेल के साथ एंड देन एक्सहेल के साथ अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करें, बैक को डिकम्प्रेस करें। मैक्सिमम जो भी लाभ है आप इससे उठाएं। ब्रीथ नॉर्मल, यहाँ पे होल्ड। 5, ब्रीदिंग का जरूर ध्यान दें। 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस। थोड़ा सा आगे होते हुए हम एक बार और अपने पीठ के बल पे लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को उठा लेंगे। इनहेल के साथ बेंड करेंगे, अंदर की तरफ से अपनी हील को होल्ड करेंगे। थोड़ा सा गैप जो हमारी नी है उनमें नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, बॉडी को यहाँ पे होल्ड करेंगे, रिलैक्स देंगे अपनी बैक को। 5 4 3 2 1। ब्रीथ नॉर्मल रखते हो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, बैक को रिलैक्स। मसल्स को रिलैक्स। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीरियस बैक पेन है, स्लिप डिस्क है या फिर कोई बैक ऑपरेशन हुआ है तो आप इस प्रक्रिया को डॉक्टर की सलाह से करें। इस फ्लो को आप डॉक्टर की सलाह के साथ करें या फिर उनसे एक बार कंसल्ट करने के बाद ही योगा ट्राई करें। अगर आपको नॉर्मल बैक पेन है, आपकी बैक मसल्स वीक है, आप बहुत ज़्यादा अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग नहीं फील कर रहे हैं तो आप इस फ्लो को दोहराएं। आपकी बैक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वहाँ पे जो बैक पेन है उसको रिलीफ मिलेगा, अपनी जो बैक मसल्स है उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, चाहे लोअर बैक हो, अपर बैक हो, मिडिल बैक हो। यहाँ पे दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। इनहेल के साथ राइट पैर को बेंड करेंगे और राइट पैर से जो हमारा लेफ्ट नी है उसको क्रॉस कर लेंगे। उसी के साथ लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और हमारे हाथों को एक राइट हैंड को अंदर की तरफ से क्रॉस करते हुए अपने नी को होल्ड करेंगे। इनहेल के साथ एंड एक्सहेल के साथ यहाँ पे हेड को उठाएंगे, चिन को नी के पास लेके जाएं। ये जो लेफ्ट लेग का फुट है उसको टोस पॉइंट रखे, ब्रीथ नॉर्मल रखते हैं, यहाँ पे होल्ड करें। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। चेंज लेग, पहले स्ट्रेट देन बेंड। आप
आप धीरे धीरे करें, समझे प्रक्रिया को तब दोहराएं। इनहेल एंड देन एक्सेल। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस 1 से 2 मिनट का आप रिलैक्स करें, शवासन की पोजीशन में आ जाएं। थोड़ा सा पैरों में गैप, हमारे फुट रिलैक्स रहेंगे, हमारे दोनों हाथ ऊपर की तरफ, जो हमारी पाम से ऊपर की तरफ रहेंगे, पाम फेसिंग अप रहेगा। इनहेल करेंगे, एब्डोमिनल के साथ ब्रीदिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने जो पेल्विक एरिया, स्टमक एरिया में है उसमें लेंगे। इनहेल, दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे एंड देन एक्सेल। इनहेल, अपने शोल्डर्स को, आर्म्स को, हिप को, बैक को। एक्सेल, रिलैक्स करेंगे हेड को। कोई भी एक साथ में आप मेडिटेशन म्यूजिक या फिर जो भी म्यूजिक आपको पसंद है उसको धीमी आवाज़ में चलाते हुए इस फ्लो को करें। आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होगा। आंखें बंद, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। जो भी प्राण फ्लो है उसको फील करें, रिलैक्स करें। धीरे से अपनी बॉडी को एक तरफ टर्न करते हुए, हाथ का सहारा लेते हुए धीरे से वापस बैठ जाएंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद रखें, फेस मसल्स रिलैक्स रहें, शोल्डर बहुत ज़्यादा टाइट ना रहे। धीरे से जेंटली अपने शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, जेंटली बैक स्ट्रेट रखेंगे। 3 बार ब्रीद इनहेल और एक्सेल करेंगे। लॉन्ग ब्रीद इनहेल, अंदर एक्सेल, इनहेल, अंदर एक्सेल, इनहेल, अंदर एक्सेल। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे पे, फेस मसल्स पे प्रेस करेंगे और ब्लिंक करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे, पम्प्स को देखते हुए। नमस्ते, आप सभी का धन्यवाद इस बैक फ्लो में ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।